और चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण हटाने का काम पूरा हो चुका है और अब मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। यहां कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई गई थी, जिस पर बुलडोजर चलाया गया और इस कार्रवाई के तहत में अवैध रूप से बने 1169 घरों और साथ ही 101 कमर्शियल निर्माण पर बुलडोजर चलाकर गिराया गया। शासन के निर्देश पर सर्वे के दौरान नदी की जमीन पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की बात सामने आई थी। अब योगी सरकार इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाएगी। अब लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इसी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल नदी के पुनर्जीवन के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। अब सीएम के प्रयासों का असर दिखा और कोर्ट ने भी योगी सरकार की कार्रवाई को सही माना। अब अवैध निर्माण को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है और प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था भी कर दी गई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1169 घर, यहां पर कमर्शियल भी, यहां पर कई कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे जिनको तोड़ा गया, जमींदोज किया गया, जिसके बाद में उन लोगों को भी जमीन दी जाएगी जिनका यहां पर अवैध तरीके से जिन्होंने निर्माण कर रखा था। इसके अलावा अब इस पूरे एरिया को डेवलप किया जाएगा। इसका काफी हद तक काम पूरा हो चुका है, आगे भी निर्माण काम जारी है। साथ ही चिड़ियाघर को भी यहीं पर शिफ्ट किया जाना है। हालांकि ये लड़ाई आसान नहीं थी। पहले ये मामला हाईकोर्ट में चला, जिसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो पहल की गई थी उसको सही माना और राज्य सरकार के हक में फैसला सुनाया, जिसके बाद में अब एक्शन और तेज कर दिया गया है। अकबर नगर, ये एक था अकबर नगर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा और उनके दृढ़ निश्चय का ही असर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी और अवैध रूप से बने इस अकबर नगर को पूरी तरीके से अब अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम जो पहले पिछली सरकारों में अवैध रूप से निर्माण हो गए थे, कॉम्प्लेक्स बन गए थे और यहाँ पर तमाम तरीके के जो निर्माण हुए उनको अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा का ही असर है कि पूरी तरीके से हटाया गया। इस अकबर नगर के क्षेत्र में अवैध रूप से 1169 आवास बने थे और 101 कॉमर्शियल निर्माण हुए थे। इस अकबर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा यह है कि ये जो कुकरेल का क्षेत्र है, जो कुकरेल की नदी है, इसे पुनर्जीवित किया जाए, जो कि अपने अस्तित्व को खो रही है, इसे बेहतर किया जाए। और इसके अलावा इस अकबर नगर के जो बेतरतीब बसा हुआ था, अवैध रूप से बसा हुआ था, यहाँ पर सुनियोजित तरीके से सरकार तमाम विकास के काम कराएगी। इस पूरे क्षेत्र को इको टूरिज्म के हब के रूप में योगी सरकार स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकबर नगर जो कि अवैध निर्माण इस पूरे क्षेत्र में रहे, इस अवैध निर्माण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले को सराहा और अब अकबर नगर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इको टूरिज्म हब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ के चिड़ियाघर को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, यहाँ कुकरेल नदी पुनर्जीवित की जाएगी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। यूपी में बीजेपी बड़ी सर्जरी की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद में पार्टी विरोधी बयानबाजी कर रहे नेताओं पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दरअसल बीजेपी के कई लोकसभा प्रत्याशी और साथी नेता हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते हुए सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं और बीजेपी के कई नेताओं के सार्वजनिक पत्र और साथ ही वीडियो वायरल करने से लेकर पार्टी नेतृत्व काफी ज्यादा नाराज भी नजर आया। पिछले दिनों 40 टीमें बनाई गई थी। इन टीमों को रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। अब तक पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, बहराइच और साथ ही सीतापुर के नेताओं को चिन्हित किया गया है। बीजेपी में हार पर आरोप प्रत्यारोप को लेकर मुजफ्फरनगर से सपा के सांसद हरेंद्र मलिक ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा वो सुनिए। कभी हमने हारने के बाद इस तरह बयानबाजी नहीं की, ना जीतने के बाद की। आपको आज भी मैं कोई बहुत अति उत्साहित नहीं दिख रहा हूँगा और कल भी साधारण था, आज भी साधारण। एक बात बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कि
वोटिंग से पहले जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे सरदना में, संगीत सोम से आपकी मुलाकात हुई थी? संगीत सोम से मेरी कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई। चुनाव प्रचार के दौरान? मैं बता रहा हूँ, चुनाव प्रचार के दौरान नहीं हुई। हाँ, मुझे वो एक तेहरामी में मिले थे। तेहरामी थी ठाकुरों में, वो भी गए थे, मैं भी गया था। खबर ये भी आई कि वहाँ पर क्षत्रियों के भीतर नाराजगी है, इसको लेकर चर्चा चुनाव के दौरान लगातार कोई चर्चा नहीं हुई। कोई सभ्य आदमी तेहरामी में जिसके मौत में जाए उससे वहाँ राजनीतिक बात नहीं कर सकता, अगर कोई सामाजिक आदमी हो। नहीं, संगीत सोम ने अपनी पार्टी की मदद की। अगर संगीत सोम मेरी मदद कर देता, उसकी गलती है, उसे मदद कर देनी चाहिए थी। जो बुराई आज मिल रही है कल मिलती तो मैं 1 लाख से जीत जाता। तो खबर तो आ रही है कि बीजेपी कार्रवाई कर सकती है पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीजेपी के 2 नेताओं को। वो बीजेपी का मामला में तो चारा दोनों काट दे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। कोई मदद नहीं की संगीत सोम ने? नहीं, मेरी मदद नहीं की, ना संगीत सोम ने की, ना कपिल देव ने की, ना मदन भैया ने की, ना उमेश मलिक ने की, ना राजीव शुक्ला ने की। हमारी किसी ने मदद, हमारी मदद की समाजवादी साथियों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। रबी की फसलों पर एमएसपी में इजाफे को लेकर केंद्र कोई निर्णय ले सकती है। कैबिनेट बैठक से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए 10 साल से काम कर रही है। एमएसपी के साथ भी कई चीजों पर जोर दिया जा रहा है जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़ सके। पहले से ही काम चल रहा है, खेती की हालत ठीक करने का, किसानों की आय बढ़ाने का। कई काम सरकार ने पहले से किए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार है, फिर 5 साल की कार्य योजना और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि का रोड मैप क्या होगा उस पर भी हम तैयारी कर रहे हैं। 6 चीजें मुख्य रूप से, 1 प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ाना, 2 उत्पादन की लागत घटाना, 3 उत्पादन के ठीक दाम उनको देना, 4 नुकसान अगर हो जाए तो नुकसान की भरपाई करना, 5 कृषि का विविधीकरण, केवल परंपरागत खेती नहीं, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कई तरह की चीजें जोड़ने का प्रयास ताकि किसान की आमदनी और बढ़े। और 6वां है प्राकृतिक खेती, क्योंकि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहनी चाहिए।